बीजेपी की एक गलती और राजस्थान चला जाएगा कांग्रेस के पाले में। वसुंधरा करेंगी खेल, आखिर बीजेपी के अंदर चल रहा है कौन सा खेल। राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा को किनारे लगाने की कोशिश में जुटी। राजस्थान में जो हालिया सर्वे आ रहे हैं उनसे बीजेपी में उत्साह दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस के खेमे में भी मायूसी नहीं दिख रही है। बीजेपी में उत्साह इसलिए बना हुआ है कि सर्वे उसकी जीत दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम से लोग खुश नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, यानी टिकट वितरण का काम सही तरीके से हो गया तो सर्वे का खेल ही पलट जाएगा। और दूसरी बात ये कि सर्वे में भी टक्कर बताई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार बीजेपी का गुजरात फार्मूला अपनाने की तैयारी कर ली है। 100 से ज्यादा उम्मीदवार बदलने का संकेत अशोक गहलोत दे चुके हैं। जहां जरूरत होगी वहां उम्मीदवार बदलने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जिन नेताओं का टिकट तय है उन्हें ही सिर्फ चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गई है। तो दूसरी ओर बीजेपी को सर्वे तो खुश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की गुटबाजी परेशानी का कारण बन गई है। राज्य बीजेपी कई खेमों में बंटती हुई दिखाई दे रही है और इसमें सबसे बड़ा खेमा वसुंधरा राजे सिंधिया का है। बीजेपी हाईकमान को भी इस बात का एहसास है कि राज्य के आसपास पार्टी में किसी की भी लोकप्रियता नहीं है, इसीलिए राज्य को वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 2018 तक जब राजे राजस्थान की सीएम थी तो उनकी कार्यशैली से बीजेपी हाईकमान खुश नहीं था। अपनी सरकार में राज्य हाईकमान का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। यहाँ तक कि राजस्थान बीजेपी संगठन में भी किसकी नियुक्ति होनी है उस पर भी राज्य का ही पूरा कंट्रोल रहता था, जबकि उस समय बीजेपी में अमित शाह पार्टी अध्यक्ष होते थे। पिछले 5 साल में राज्य की कार्यप्रणाली को लेकर भी पार्टी खुश नहीं है। राज्य के विकल्प के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पुनिया को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन पार्टी के अंदर ये दोनों ही नेता राज्य का विकल्प नहीं बन पाए। ऐसे में पार्टी के अंदर उठापटक मची हुई है। गुटबाजी और सत्ता के खेल ने कांग्रेस खेमे की तरह ही भाजपा कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी फैला दी है। भाजपा के लिए एकमात्र राहत की बात यह है कि हंगामा कभी भी कांग्रेस की तरह बाहर नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से पार्टी हाईकमान फैसले ले रहा है उससे साफ दिख रहा है कि वो वसुंधरा को दरकिनार कर रहा है। 3 दिन बाद पार्टी की संयुक्त संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे और पार्टी के प्रमुख केंद्रीय मंत्री राज्य भर में इसका नेतृत्व करेंगे। जबकि पहले जब भी इस तरह की यात्राएं राजस्थान में निकाली जाती थी तो उसका नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथों होता था। बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो बिना सीएम चेहरे को आगे रखते हुए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। हाल ही में सीएम पद को लेकर जो सर्वे सामने आए हैं उसमें वसुंधरा राजे को ही बीजेपी के अंदर पहली पसंद माना गया है। बीजेपी का समर्थन करने वाले 60% से ज्यादा मतदाता राजे को ही सीएम देखना चाहते हैं, लेकिन पार्टी गुटबाजी के चलते उनके नाम पर मुहर लगाने को तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी ने इस समय एक भी गलत फैसला उठाया तो बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी। राजस्थान में सत्ता बदलने का जो रिवाज चलता आ रहा है वो रिवाज इस बार पलट सकता है, क्योंकि राज्य के सीएम अशोक गहलोत बीजेपी की एक छोटी गलती का ही इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी की एक गलती अशोक गहलोत के लिए बड़ा मौका बन सकती है और वो इस बात का संकेत भी दे चुके हैं कि इस बार कांग्रेस प्रयोग करने से नहीं डरेगी। गहलोत को इस बात का एहसास है कि वो विधायक के रूप में अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। अगर हार मिली तो फिर उन्हें दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना पड़ेगा। हाईकमान पूरी तरह से राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।